तो यहाँ जो अवैध मज़ारें हैं वो बड़ी मात्रा में प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध मज़ारें हटाई गई हैं। कोई मज़ार अगर बची है तो सरकार से हम निवेदन करेंगे कि उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। रोशन शाह की जो मज़ार यहाँ पर लोहे के पुल के पास है, अवैध रूप से सिंचाई विभाग की भूमि पर है। दूसरे की बेटी को हम बहन मानते हैं, वो अपने सगी बहन को छोड़कर डाट वाले बाबा कहलाने लगे। ये बाबा मुल्लाओं में कब से आ गए। उसके नीचे आपको ये भी पता है कुछ गड़ा भी है कि नहीं गड़ा है, कि आदमी गड़ा है। जो आदमी गड़ा था वो आदमी वास्तव में वही था जिसके बारे में वार्ता हो रही है। कोई इतिहास तो होता है, किसी का कोई इतिहास ही नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनकर रहेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की आज शोभा यात्रा, शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? हमने आपको बोलते हुए सुना कि अवैध मज़ारों पे मुकदमे भी चल रहे हैं, कुछ जो है पैरवी भी कर रहा है बजरंग दल। क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है, ये चुनौतियाँ पूर्व से ही चली आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन चुनौतियों का सामना किया था और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनका संहार भी किया था। ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अभी भी हैं। जिस गाय माता को हम पूजते हैं उस गाय माता को मारकर काट कर खाने का प्रयास करते हैं। जिन बहन बेटी को हम पूजते हैं उस बहन बेटी को हमारी को लव जिहाद में फंसाकर वो भगाकर ले जाने का काम करते हैं। तो उन्हीं चुनौतियों से बजरंग दल इस समय संघर्ष कर रहा है। और जैसा देवभूमि में अभी पूज्य संत ने बताया, तो यहाँ जो अवैध मज़ारें हैं वो बड़ी मात्रा में प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध मज़ारें हटाई गई हैं। कोई मज़ार अगर बची है तो सरकार से हम निवेदन करेंगे कि उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो और जो अवैध मज़ारें हैं, जो लैंड जिहाद के माध्यम से इस देवभूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उस कब्जे को अविलंब तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। सरकार से भी उसके लिए हम कहेंगे। और अगर हमें आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा, तो वो संघर्ष भी हम करने के लिए तैयार है। बजरंग दल का जन्म संघर्ष से ही हुआ है, तो बजरंग दल कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटता है। तो हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार है, लेकिन पहले हम वो उनका ध्यान आकर्षित करेंगे कि जो अवैध मज़ार हैं उन्हें हटाया जाए। और भी उत्तरकाशी की भी एक घटना हुई कि जिहादियों द्वारा कुकृत्य किए गए। जिहादी से क्या समझें? देखिए, जिहादी ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि लव जिहाद करना, उन्होंने इसको एक जिहाद का नाम दिया है। लैंड जिहाद कहा है उन्होंने बिजनेस जिहाद कहा है। हमने आज तक दूसरे की बेटी को हम बहन मानते हैं, वो अपने सगी बहन को छोड़कर अपने चाचा की बेटी को, अपने मामा की बेटी को बहन नहीं मानते, तो हमारी बहन को क्या बहन माने? वो उसे जिहाद के रूप में उपयोग करते हैं। लैंड जिहाद होता है, यानी जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ऐसी उनकी धारणा है। तो वो जो धारणा है, उनकी धारणा को हम पूरा नहीं होने देंगे। मैंने बताया था कि यहाँ रुड़की से ही एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। जिसे गिरफ्तार किया, जब उसकी पूछताछ हुई तो उसने बताया कि मैं 2 महीने उत्तरकाशी रह के आया हूँ। तो 2 महीने उत्तरकाशी रह के आया, वो कहाँ रहा होगा? वो उसी स्थान पर रहा था। वो एक भवन है, उस भवन में ज़बरदस्ती योजनाबद्ध तरीके से उसे मस्जिद का रूप दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ कोई गुम्बद नहीं है, किसी सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज नहीं है। उन्होंने केवल एक कागज़ प्रस्तुत किया है जो वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड अपने आप में असंवैधानिक है, उस पर खुद प्रश्न चिन्ह। इस भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है वो संसद है, संसद ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। वो संशोधन के लिए अभी संसद ने ही भेज रखा है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। उनके पास उसका कोई भी कागज़ नहीं है और हम उसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, शौर्य यात्रा से क्या संदेश जाएगा? प्रशासन है, शासन है, कानून व्यवस्था है, शौर्य यात्रा से क्या मैसेज जाएगा? नहीं, हम कानून व्यवस्था के दायरे में रहते हुए अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। हमने इसकी अनुमति ली है, प्रशासन ने हमें अनुमति दी है और अनुमति लेकर इसमें कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होगा जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी या किसी समाज को कोई डर और भय होगा। ये केवल और केवल हिंदू स्वाभिमान के लिए है। आने वाली पीढ़ी और नौजवानों के स्वाभिमान को जगाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, लैंड जिहाद तो हो ही रहा है ना। ये तो आपके सामने रोशन शाह की जो मज़ार यहाँ पर लोहे के पुल के पास है, अवैध रूप से सिंचाई विभाग की भूमि पर है और सिंचाई विभाग ने अपने कागज़ भी प्रस्तुत कर दिए। जिन लोगों ने कहा हमारे पूर्वजों की भूमि थी, वो लोग एक भी कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसका कोई इतिहास नहीं है कि रोशन शाह कौन था, कहाँ से आया था, क्या था। हाँ, जो भी है वो कौन था, कहाँ से आया था। और जो वो मंदिर जो भी है वो डाट वाले बाबा कहलाने लगे। ये बाबा मुल्लाओं में कब से आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके नीचे आपको ये भी पता है कुछ गड़ा भी है कि नहीं गड़ा है, कि कुत्ता गड़ा है, बिल्ली गड़ी है, सुअर गड़ा है।
आदमी गढ़ा है, जो आदमी गढ़ा था वो आदमी वास्तव में वही था जिसके बारे में वार्ता हो रही है। कोई इतिहास तो होता है, किसी का कोई इतिहास ही नहीं है। तो ये तो हमने आपको कहते सुना कलियर नहीं वो कर्णियर है, वो क्या एक वो है वाक्य? कर्ण, जब भीष्म पितामह ने कर्ण को अपने ध्वज तले लड़ने के मना कर दिया था, तब कर्ण अपना शिविर लेकर के यहाँ आ गए थे। ये कर्णियर है, यहाँ कर्ण का किला है। आप देखते होंगे जब यहाँ से नहर के पार जाते हैं बड़ा दरवाज़ा दिखता है, वो किले का दरवाज़ा है, वो कर्ण के किले के दरवाज़ा है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि यहाँ पर ASI और जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा भविष्य में कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं, कुछ ऐसा आवेदन या निवेदन दिया जाएगा? इतिहास सामने आना चाहिए। हमारा जो इतिहास है वो सामने आना चाहिए। हमारा एक दिव्य और भव्य इतिहास है, उस दिव्य और भव्य इतिहास को सर्वजन को पता चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसमें पूरा सनातन अपने अपने स्तर से सभी संत जो है आगे बढ़ करके इसमें काम कर रहे हैं। अब भारत रुकने वाला नहीं है, भारत विश्व गुरु बनने वाला है, जिसका प्रमाण है पूरे नगर में, पूरे देश के अंदर नगर नगरम ग्राम ग्राम में इस प्रकार की रैलियाँ हो रही हैं और ये रुकने वाली नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन के रहेगा।